सब शक्तियां न्यूट्रल होती हैं, कोई शक्ति बुरी और भली नहीं होती। विनाशात्मक उपयोग हो तो बुरी हो जाती है और सृजनात्मक उपयोग हो तो भली हो जाती है। अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने सेक्स को, अपनी घृणा को, सबको बदलिए और सृजनात्मक उपयोग करिए। जैसे कोई खाद को लाता है, उसमें गंध और बांस उठती है, दुर्गंध उठती है, उस खाद को माली बगीचे में डालता है, पानी सींचता है और बीज डालता है, फिर उन बीजों से होकर वही खाद पौधा बन जाती है और उन पौधों की नसों में से पार होकर वही खाद की गंदगी फूलों की सुगंध बन जाती है। वही गंदगी, वही खाद जो दुर्गंध फेंकती थी, फूल में आकर सुगंध फेंकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ये शक्ति का उदात्तीकरण है। जो जो आप में दुर्गंध दे रहा है वही वही आप में सुगंध देने का कारण बन सकता है, वही, क्योंकि जो दुर्गंध देता है केवल वही सुगंध दे सकता है। इसलिए कभी बुरा मत मानिए कि आप क्रोधी हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। और कभी बुरा मत मानिए कि आप सेक्सुअल हैं, कि आप कामुक हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये होता है कि आप सेक्सुअल ना होते, दुर्भाग्य ये होता है कि आप में क्रोध ही ना होता, तो आप इम्पोटेंट होते, तो आप पुंसत्वहीन होते, तो आप किसी मतलब के ना होते, क्योंकि आप में कोई शक्ति ना होती जिससे कुछ किया जा सके। तो शक्ति के लिए सौभाग्य मानिए और आपके भीतर जो भी शक्तियां हों सबका धन्यवाद मानिए, क्योंकि वे शक्तियां हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनका क्या उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वो ये कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यहां कहना चाहूं वो ये है, बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं, और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें, जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूंगा, यूं तो पूरे जीवन के लिए कहूंगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। क्या आपको पता है बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है आपके चित्त का। क्या आप आशा से भर के किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से? अगर आप पहले से निराश हैं तो आप अपने ही हाथ से उस डगाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये कहूं, साधना के संबंध में
बहुत आशा से भरा हुआ होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब यह है कि अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, अगर इस जमीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों नहीं हो सकूंगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिनने विकास को उपलब्ध किया और जो परमात्मा तक पहुंचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ है वो प्रत्येक दूसरे मनुष्य को संभव है। पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख कर संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोध हो, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आती है, उसे अपने से बाहर फेंकना। तो रेचन करते हो। ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम खूब मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। खूब ध्वनि के द्वारा या कोई भी ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह जाते हो। 3 चरण केवल तैयारी थे, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने घर आ गए। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ बोध है, सिर्फ साक्षी हो। ये 4 चरण ध्यान के। और 5वां चरण तो उत्सव है, वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खोला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना? केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो।
मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप वो जो तेरा रूप है। गुरु जय 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 गुरु 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु 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 जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु 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 गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो